यूट्यूब पर, ठीक है ना। यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग जो मिलेगा वो तुमको यूट्यूब पर मिलेगा। रिकॉर्डिंग भी शुरू हो चुका है। रिकॉर्डिंग तुमको यूट्यूब पर मिलेगा। तो हो सकता है अगर इसमें अगर वैसा फैसिलिटी अवेलेबल होगा तो इस पे भी मिल जाएगा, ठीक है ना। क्या चीज का चलेगा? कल कल था वो रिकॉर्डिंग। वो अच्छा, परसों वाला क्लास था। चलिए अच्छा बात है, तो कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग अगर हो जाता जाता है तो अच्छा बात है। इसमें रिकॉर्डिंग लगा दी है, रिकॉर्डिंग मिल भी जाएगा, ठीक है ना। हम लोग का चल रहा था बाबू एलसीएम, हम कल बताए थे, ठीक है ना। एलसीएम कल बताए थे तो उसको पढ़े थे आप लोग। एलसीएम का डिफिनेशन क्या बताए थे? सभी लोग एक बार बताइएगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूरी तरह क्या हो, एलसीएम कहलाता है। अच्छा, एलसीएम का फुल फॉर्म बताए थे, क्या होता है? लिस्ट कॉमन फैक्टर बाबू के मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। हम कल कौन को चार्ट खिलाए थे आप लोगों को? कौन को चार्ट खिलाए थे जी? दो चार्ट या तीन प्लेट? दो प्लेट चाट खिलाए थे या तीन प्लेट? अच्छा, दोनों प्लेट हजम हो गया है? अगर हजम हो गया होगा तो तीसरा प्लेट आज परोसेंगे। अगर नहीं हजम हुआ है तो फिर से उसी को रिपीट करेंगे, ठीक है ना। चलिएगा, तीसरा प्लेट की ओर चलते हैं हम लोग। और उसी तरीके से नोट करके यानी दो पार्ट में बांटेंगे और क्वेश्चन और आंसर लिखेंगे कैसे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। चलेगा, इधर क्वेश्चन रहेगा, इधर आंसर रहेगा। कल बताए थे ना बाबू, एन अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताए थे ना। आज हम लोग चलते हैं एन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अच्छा, बड़ी से बड़ी संख्या कोई आपसे पूछे कि एक अंकों की बड़ी संख्या बताओ तो कितना बतलाइएगा? बड़ी संख्या पूछे तो दो अंकों की बड़ी संख्या कितना होता है? यानी कि जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा उतना 9 होगा, है ना। तो चलेगा, हम लोग एन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं। कल छोटी से छोटी देखे थे, आज बड़ी से बड़ी देखते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन होगा बाबू, क्वेश्चन पहला होगा एन अंकों की बड़ी से बड़ी वह संख्या ज्ञात करें, वह संख्या ज्ञात करें जिससे, ठीक है ना, एक्स वाई तथा जेड से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो, पूरी तरह विभाजित हो। दिखाई दे रहा है बाबू स्पष्ट? बता बाबू कि एन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतलाना है, ठीक है ना। एन की जगह 2 अंक की बड़ी संख्या, 3 अंक की बड़ी संख्या, 4 अंक की बड़ी संख्या, 5 अंक की बड़ी संख्या, या फिर कितना हो अंक की बड़ी संख्या रहेगा, जिसको मैं अगर एक्स वाई और जेड से भाग दे तो पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो इसका बाबू ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका उत्तर होगा एन अंकों की बड़ी संख्या माइनस शेषफल। समझ में आया? इसका उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? एन अंकों की बड़ी संख्या माइनस में क्या हो जाएगा जी? शेषफल होगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन रहेगा बाबू, एन अंकों की एन अंकों की बड़ी से बड़ी वह संख्या ज्ञात करें, वह संख्या ज्ञात करें
जिसमें एक y तथा z से भाग देने पर शेषफल 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 r बचने के लिए कहता है। तो शेषफल यदि r बच क्या करेंगे, r को जोड़ देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा n अंकों की बड़ी संख्या, n अंकों की बड़ी संख्या माइनस शेष ही कर देंगे। तो ये तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। विभाजित होने के लिए n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या माइनस शेष, अगर माइनस शेष कर दिए तो ये जो संख्या निकल के आएगा ये पूरे पूरे विभाजित हो जाएगा। हमको शेषफल बचना चाहिए r, तो इसमें r को जोड़ देंगे, ठीक है ना। बचपन में कभी देखा होगा बाबू, आप लोग देखे होंगे कि नहीं, लेकिन हम देखे हैं, ठीक है ना। जब हम लोगों को स्कूल सवेरे जाना होता था तो हम लोग के घर में क्या होता था कि सुबह खाना नहीं बन पाता था, तो सांझ की ज्यादा रोटी बन जाता था घर में, ठीक है ना। जैसे मान लो कि अगर घर में 4 गो सदस्य हैं और सब 4 रोटी खाता है तो 16 रोटी बनना चाहिए। लेकिन हम लोग 2 गो भाई बहन थे, स्कूल जाते थे तो 2-2 रोटी सवेर हो चाहिए था, तो 2-2 रोटी शाम को ज्यादा बन जाता था। काहे लगी सवेरे पर बचना चाहिए 4 रोटी। तो वही है कि ये जो है पूरे पूरे विभाजित हो जाएगा। हमको कुछ बचना चाहिए, तो जितना बचना चाहिए उकरा में हम उतना कोची कर देंगे, जोड़ देंगे। बात आया समझ में अब है, चलिएगा। ये 2 हो गया बाबू, चलेगा। एक और इसमें है, तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है बाबू बताओ। अगर कोई लड़का कल घरे पढ़ा है तो पढ़ाएं तो ये बात बताएं कि तरीका ये नंबर की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे एक भाग देने पर शेषफल कितना कितना बचे। शेषफल बचना चाहिए ए बी सी बचना चाहिए। जब शेषफल ए बी सी बचना चाहिए तो हम क्या कहते थे, के घटाने के लिए कि जोड़ने के लिए, इसमें से ही पूरी तरह से हो जाएगा। इसको में से ये कोची कर देते हैं हम लोग घटा, बस ना, चलेगा। तो यहाँ आप लिख लेंगे बाबू n अंकों की है बाबू, n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें x y z से भाग देने पर शेषफल ए बी सी बचे, यही ना। शेषफल ए बी सी, इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा n अंकों की बड़ी संख्या माइनस शेष। अच्छा ये कोची होगा, ये पूरी तरीके से विभाजित ना होगा जी। हमको शेषफल एबीसी बचना चाहिए, तो एबीसी बचना चाहिए तो माइनस कोची करने के लिए बोले थे के। हाँ के घट जाएगा अगर डिफरेंट अगर शेषफल बचना है, x तो a शेष बचना है, y से भागा दे तो b शेष बचना है, और z से भागा दे तो c बचना है। अगर ऐसा डिफरेंट शेषफल बचता है तो पूरी संख्या विभाजित होगा, ओकरा में से k घटा देंगे। अगर शेषफल कहे तो r गुण देंगे। अगर पूरी तरीके से विभाजित होगा तो शेषफल को कर लेंगे, घटा लेंगे। तीनों लिख लिए बाबू, लिखता भी है कि केवल देखता है, ठीक है बाबू। स्क्रीनशॉट मार लिया, स्क्रीनशॉट पर रह जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा हमको दिखलाइएगा तो हैं, कौन कौन लड़का कॉपी किताब लेकर के बैठा है हमको दिखा सकते हैं का, दिखलाइए तो। कैमरा लेकर के जाइए तो कॉपी पर, जरा सा हम भी देखें कि कौन लिए हुए भाई। अच्छा अब है,
तो थोथुनवा दिखा रहा है रे, कॉपी दिखा, हाँ चलो बहुत बढ़िया भाई। अब है कॉपी कलम लेकर के बैठा है। और बाबू चलेगा। अब है बहुत अच्छा लड़का है जी। और बताएगा जी कौन कॉपी कलम लेकर के बैठे हुए हैं। ये लड़का कौन है। चलिए रितेश पांडे। और कौन लिए हुए है जी, कोई नहीं। हाँ हाँ देख ले लो बाबू। चलो बहुत अच्छा है तो। ठीक है ऐसे। हाँ बंद कर ले अब। अरे देखिए रे। हो गया। चलेगा। चलेगा। इस पर तीनों हम देख लेते हैं, क्वेश्चन एक का क्वेश्चन कर लेते हैं ना। एक का क्वेश्चन करते हैं बाबू। तो याद रखेगा पूरी तरीके से विभाजित होना है, तीन अंकों की बड़ी संख्या माइनस शेष। आर बचना है तो आर जोड़ देंगे। अगर डिफरेंट डिफरेंट शेषफल बचना है तो के घटा लेंगे, है ना। 9 काम के बाद हम सबका कॉपी चेक करेंगे, जो हम पढ़ाए पढ़ा है कि नहीं। बस बस में बैठा हो गया, बता नहीं है। क्वेश्चन लिखेगा बाबू, ठीक है ना। 4 अंकों की, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी करें। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। इसमें 10, 15 तथा 30 से भाग देने पर कौन सी होना चाहिए बाबू। पूरी तरह विभाजित हो, पूरी तरह विभाजित हो। चलेगा जल्दी से बनाएगा क्वेश्चन। बन जाएगा बाबू। चलिए। नौ हजार 990। बहुत फास्ट खेल रहा है जी। 2020 का खेल रहा है बाबू। अभिषेक नहीं है कहा है अभिषेक। इसलिए कर रहा था जी। ओहो क्या बात करना है भाई। अच्छा चलिए। सभी लोग का बन गया बाबू। ये तो लड़ाई कर रहा है घर में। सबके पता। हो गया भाई। तो इसका आंसर क्या बताएगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, 10, 15, 30 से विभाजित होना है। तो इसका उत्तर क्या बतलाए हम अभी। बतलाए 4 अंकों की बड़ी संख्या ही होगा। 4 अंकों की बड़ी संख्या माइनस कोची होगा शेष। अब 4 अंक बड़ी संख्या कै गो 9, 4 गो 9। अब माइनस कहां से आएगा जी। इस शेष कहां से आएगा। 4 अंक के 9 गो संख्या है, एकरा में भागा देंगे हम। कितना से भागा देंगे। से भागा देंगे यानी कि 10, 15 और 3 का एलसीएम कितना होगा 60। तो यही 60 से इसमें भागा देना है तो 60 है बाबू। अच्छा 30 हो जाएगा ना। चलिए 30 हो जाएगा।
बताओ पूछिए कितना हो जाएगा 90, 90 बचेगा कितना, फिर 90 कितना शेष बचा जी, 9 बचा। तो यही 9 को घटा लेना है, 9 को घटा लेंगे तो 1 2 3 0, यही 9,900 बनाया था पेज। अच्छा एक बार और बढ़िया से देखा, क्वेश्चन कहता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना, जिसमें 10 से भागा देने पर, 15 से भागा देने पर और 30 से भागा देने पर पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। 4 अंक के सबसे बड़ा संख्या बतलाना है जिसमें ऐसा रूल फॉलो करे। तो इसका उत्तर हम बताएं कि 4 अंकों की बड़ी संख्या होगा और माइनस शेष होगा। तो 4 अंक की बड़ी संख्या तो 4 को 9 होता है तो 9 लिख दिए। माइनस क्या है भाई, ये 4 अंक के बड़ी संख्या था 4 को 9, इसको भागा देंगे 10 15 और 30 के एलसीएम से, 10 15 30 के एलसीएम 30 से भागा देंगे, शेषफल मेरा बचा 9, यही शेषफल को घटा दिए बस। समझ में आया बाबू? चलिए क्वेश्चन बाबू आगे लिखिएगा, क्वेश्चन आगे लिखिएगा। 5 अंकों की, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें जिसमें, जिसमें 8 10 12 तथा भाग देने पर, भाग देने पर शेषफल, भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो, पूरी तरह विभाजित हो, पूरी तरह विभाजित हो, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 8 10 12 तथा 15 से भाग। बनाइए तो। आया बाबू? तो उसको 7 और मिसा, बहुत बढ़िया। 99,960 चलिएगा। और चांदनी बना रही है 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 को 9 ना जी। अब सोची हो ना, शेषफल होना है, इस शेषफल आएगा 5 को 9 में हम लोग भागा करेंगे, कितना से भागा करेंगे, 8 10 12 15 से ना भागा देंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा रवीश? 8 10 12 15 का एलसीएम जब भागा मारेगा तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा? आपका 1 2 3 4 5 -39 जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया रवि? अब देखेगा बाबू, यही में क्वेश्चन ऐड कर देगा तुमको थोड़ा सा,
कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 8, 10, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक बार प्रत्येक बार क्षेत्रफल 7 बचे। यही क्वेश्चन है। बनाएगा सभी लोग। ये गलती है सर, फिर से बनाइए। चलेगा, फिर से बनाएगा जी। सेकंड क्वेश्चन है। छह हजार नौ सौ। हाँ देखो एगो लड़का बनाया। सही है रे। है बाबू। 7 बचना चाहिए। 8, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक बार शेष 7 बचे। हैं? क्वेश्चन होगा बाबू 5 अंकों की बड़ी संख्या ना, माइनस कोची हो जाएगा शेषफल। अब प्लस में कोची बचा, आर शेष बचना, 4 की जगह है 7, तो यानी कि आर हो जाएगा। अब लिख लो बाबू 1, 2, 3, 4, 5। अब माइनस शेषफल। शेषफल कहाँ है, इसका एलसीएम से ना, यानी कि 120 5 को 9 में शेषफल 39 था, इसको 39। अब प्लस में शेषफल तो 7, 9 ये था बाबू। अब प्लस था, हो जाएगा 9, 9, 9, 6, 7। ये आया था आंसर। 9, 6, 7। ठीक है। चलिए है बाबू। रिमाइंडर को केवल ऐड कर देना है। अगर यही खाली रहता तो इस तरीके से विभाजित था। 7 बचता था तो 7 जोड़ देंगे। अब बाबू यही क्वेश्चन है, 5 अंक के रहने देते हैं, बाकी यहाँ पास कर देते हैं। 10, 12, 15, 20। 12, 15, 20। 9, 12, 17 बच्चे। एक क्वेश्चन बनाइएगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या याद करें जिसमें 10, 12, 15, 20 भाग देने पर भाग भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। भाग देने पर शेषफल 7, 9, 12 तथा 17 बचे। शेषफल 7, 9, 12 तथा 17 बचे। बयान ठीक है। पता है बाबू सभी का। ये बहुत बढ़िया। और इसमें सीमा बना रही है। चलिए
आंसर क्या होगा? 5 अंकों के बड़े 1 2 5 लेंगे से माइनस क्या करेंगे? बताओ तो 5 इसमें 5 को भाग मारेंगे, भाग मारेंगे जिससे विभाजित होने के लिए कहा है। 10 12 15 20 से विभाजित होने के लिए कहा। तो 10 12 15 20 का एलसीएम कितना होता है? इसका एलसीएम 60 होगा, वो 60 होगा। तो 60 मानते तो बताओ सेक्शन कितना बचेगा? जब इसको हटा लेंगे के, हम बताए थे कल के क्या है तुम्हारा? क्या है बाबू? 10 में से ये है बाबू, ये है बाबू, आई ये है, ये है, यही जो 3 आया यही तुम्हारा के है। तो के यहाँ से घटा लो 3, इसको घटाएंगे तो 9 9 9 60 माइनस 3 9 9 9 5 7, यही तुम्हारा आंसर आ गया। इतना आया था सभी का 99,957 सभी का था बाबू। 99,957 ही वैसा संख्या है जिस पर ये सभी रूल फॉलो हो। 5 अंक का, ठीक है ना? चलेगा। ये बाबू अभी तक हमने 3 गो चार्ट बताया, ठीक है ना? अब चलते हैं बाबू, आपको इंस्टेंट निकालना होता है। अब एक और हम क्वेश्चन बताते हैं, एक और चार्ट बताते हैं कि कब तुमको एलसीएम निकालना होगा। उसके बाद सब में केवल एलसीएम ही निकालना होगा, ठीक है ना? आवाज नहीं जा रहा है तो सब एक के साथ आवाज, इसको जहां दिक्कत हो परेशानी हो तभी बोलेगा, ऐसे बेफालतू का नहीं बोलेगा, डिस्टर्ब होता है ना। चलिए आगे बाबू चार्ट लिखे है, क्वेश्चन उसके बाद आंसर देखेगा। क्वेश्चन में क्या है? संबंधित प्रश्न, दौड़ने से संबंधित प्रश्न, संबंधित प्रश्न में, ठीक है? दौड़ने से संबंधित प्रश्न में दूसरा हो गया बाबू, दूसरा हो गया, ठीक है ना? ये इसको और बढ़िया से लिख देते हैं। वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर, ठीक है ना? दौड़ने से, दौड़ने से संबंधित प्रश्न, संबंधित प्रश्न, दूसरा पॉइंट हो गया बाबू, ठीक है ना? यातायात, यातायात, यातायात से संबंधित प्रश्न, संबंधित प्रश्न, संबंधित प्रश्न, यातायात से संबंधित प्रश्न। तीसरा हो गया बाबू, ठीक है ना? घंटी बजने से संबंधित प्रश्न, घंटी बजने से संबंधित प्रश्न, संबंधित प्रश्न, ठीक है ना? यहां पास ध्यान देगा बाबू, कब कब निकालना है एलसीएम। तो पहला बाबू जब वृत्ताकार पथ पर दौड़ने की बात कहे, या फिर यातायात से संबंधित प्रश्न, ठीक है ना? यातायात कहता है कि किसी यातायात चौराहे पर या किसी चौराहे पर लाल हरा पीला 3 गो या 4 गो कलर दे देगा, वैसे स्थिति में भी आपको फिर घंटी बजने से संबंधित प्रश्न, ठीक है ना? तो ये सब अगर क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना है हमको, ठीक है ना? तो इस सबका क्वेश्चन का एक ही जवाब है,
इस सब का एक ही जवाब है, ठीक है ना। दिए गए समयों का, दिए गए समयों समयों का एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम ज्ञात करें। कौन से ज्ञात करना है बाबू? एलसीएम। क्वेश्चन रहेगा वृत्ताकार पथ से दौड़ने पर संबंधित प्रश्न, यातायात से संबंधित प्रश्न, या घंटी बजने से संबंधित प्रश्न। तो इन तीनों का जो जवाब होगा, क्या निकालना होगा तुमको? दिए गए समयों का एलसीएम निकालना होगा। क्वेश्चन रहेगा बाबू कि तीन मित्र ए, बी तथा सी किसी वृत्ताकार पथ पर दौड़ लगाते हैं और एक चक्कर लगाने में ए 10 मिनट, बी 12 मिनट और सी 15 मिनट का समय लेता है। तो तीनों एक साथ कितने समय के बाद आएगा? तो फिर समयों का क्या निकाल देना है? केवल एलसीएम निकाल। दूसरा क्वेश्चन रहेगा जी कि किसी यातायात चौराहे पर तीन बत्ती लाल, पीला तथा हरा 10, 15 तथा 20 सेकंड के अंतराल पर जलता है। तो तीनों एक साथ कितने समय के बाद जलेगा? तीसरा क्वेश्चन रहेगा जी घंटी बजने से किसी मंदिर में या फिर किसी घर में या फिर किसी जगह पर तीन घंटी 8, 10 तथा 12 सेकंड के अंतराल पर बजता है। तो तीनों एक साथ कितने समय के बाद बजेगा? आया बात समझ में सभी को? सभी को समझ में आया बाबू? तो जल्दी से इसको नोट आउट कीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हमको एलसीएम निकालना है, लेकिन ध्यान देना किसका एलसीएम निकालना है? समयों का एलसीएम निकालना है रे, कंफ्यूजन मत करेगा, ठीक है ना। समयों का एलसीएम भी निकालना है, दूसरा चीज का एलसीएम नहीं निकालना है। हो गया? तीनों लिख लिया बाबू? ठीक है ना। अगर हम कर रहे हैं तो तुम लोगों का भी फर्ज बनता है कि घर पे बनाओ कॉपी, ठीक है ना। ना कि बस ऐसे ही देखते रहो, टाइम पास करो, फिर वैसे करेगा तो नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। हमसे जितना बनेगा अब वो तुम्हारे लिए करेंगे, ठीक है ना। नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं तो नहीं मजाक में ले ले रहो, है ना। चलेगा? क्वेश्चन लिखेगा बाबू, क्वेश्चन कहाँ है पेज पर? क्वेश्चन लिखेगा बाबू, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखेगा, कैसा क्वेश्चन रहेगा? ए, बी तथा सी तीन मित्र, तीन मित्र किसी वृत्ताकार, किसी वृत्ताकार पथ को, किसी वृत्ताकार पथ को 10, 12 तथा 15 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, एक चक्कर पूरा करता है, एक चक्कर करता है। तो कितने समय के बाद, कितने समय के बाद तीनों एक साथ होगा? बाद तीनों एक साथ होगा। ए, बी तथा सी तीन मित्र है जी, जो किसी वृत्ताकार पथ को 10 मिनट में, 12 मिनट में और 15 मिनट में एक चक्कर लगाएगा। तो कहता है जी पूरा करता है, तीनों एक समय के, तीनों कितने समय के बाद एक साथ होगा? ऐसे पथ को क्या करना बाबू? किसका एलसीएम निकालना है? किस समयों का एलसीएम निकालना है रे। ध्यान देगा, आगे हम क्वेश्चन चेंज करेंगे, ठीक है ना।
क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6 का एलसीएम, 12 और 15 का एलसीएम। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 10, 12, 15 का एलसीएम 60। ये मिनट का चर्चा है तो मिनट यानी कि 60 मिनट के बाद तीनों जो है एक साथ ही आ जाएगा। जैसे समझो कैसे होगा, ये कोई वृत्ताकार पथ है, यहां से दौड़ने के लिए शुरू किया ये, ठीक है ना, दौड़ रहा या तीनों का समान गति है कि अलग अलग गति है, तो अलग अलग गति होगा। बाबू माइक बंद, ठीक है ना, जब हम पूछेंगे तभी माइक ऑन करके बताएगा। डिस्टर्ब होता है बाबू, रवीश बंद करो तो माइक तुम। हाँ, हम जब कुछ पूछे तभी माइक ऑन करके बोलेगा, अन्यथा बिना फालतू के माइक नहीं चालू करेगा। ये राज है कौन, राज बंद करो माइक। नहीं, राज है कौन है, अरे छोड़ा तू बंद कर ले, बर्बाद कर दे मांग लूटा, घर वहां से मारा ही हम, चलेगा। तो यहाँ पास देखेगा बाबू, तो यहाँ पास 3 को मित्र है, एक को 10 मिनट में दौड़ रहा है, 12 मिनट में, 15 मिनट में। ये दौड़ेगा तो इसको एक चक्कर लगाने में 10 मिनट लगेगा, इसको 12 मिनट लगेगा और इसको 15 मिनट लगेगा। तो तीनों का तो गति अलग अलग होगा। हम तीनों को एक साथ छोड़ के दौड़े लागे तो दौड़ रहा है, 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 1 घंटा जब दौड़ेगा ना तब पुनः पुनः जो है तीनों एक साथ आ जाएगा। तो यही 1 घंटा के बाद पूछा कितने समय के बाद, तो 60 मिनट के बाद। तो ऑप्शन में 60 मिनट रहा तो ठीक है, और नहीं तो कितना घंटा रहेगा, 1 घंटा के बाद तीनों एक साथ आ जाएगा। आया बात समझ में। चलिए आगे क्वेश्चन लिखेगा, देखते हैं कि गलती बनाता है, ठीक है ना। देखते हैं बाबू आया क्वेश्चन, गलती कौन बनाता है, हमको गलती वाला विद्यार्थी से मतलब है, ठीक है ना। गलती कौन बनाता है, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, ए बी सी किसी वृत्ताकार पथ पर 10, 12 तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है, गति से दौड़ता है। यदि वृत्ताकार पथ की लंबाई, वृत्ताकार पथ की लंबाई 120 किलोमीटर हो, 120 किलोमीटर हो, तो तीनों एक साथ कितने बजे मिलेगा, तीनों एक साथ कितने बजे मिलेगा। यदि तीनों यदि तीनों 10:15 पर, यानी कितना बजे, तीनों कितने बजे मिलेगा, यदि तीनों 10:15 पर एक साथ दौड़ा था। चलेगा, बनाएगा क्वेश्चन। 11:15, इसका किसका एलसीएम निकाला बाबू, निकाले हो, 10, 12, 15 का रे बेवकूफ, कैसे एलसीएम निकलेगा, स्पीड ना है रे, हम निकालने के लिए एलसीएम किसका बताए, टाइम का ना।
हमारा स्पीड दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, तो टाइम पहले निकालो सबका। ठीक है ना। यही क्वेश्चन पिछला बार रेलवे के एसआई में पूछा था, बहुत बच्चा गलत बना करके आया था, इसी का एलसीएम निकाल दिया था। इसका एलसीएम थोड़ी निकलेगा, हम समय का एलसीएम निकालने के लिए बोले हैं। तो समय निकालते हैं, एक का समय, तो समय बराबर कुछ होता है फॉर्मूला, दूरी बटा 4, तो दूरी है एक का 4 है, कितना हो जाएगा 12 घंटा। बी का कितना 120 है, बी का 4 है कितना 12, कितना हो जाएगा 10 घंटा। और सी का 120 बटा 15, 15 तो कितना हो गया 12 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 10 12 हो जाएगा है। एलसीएम किसका निकालना है? तो 10 12 सॉरी 12 10 8 का एलसीएम हो जाएगा 120 घंटा, 120 घंटा होगा। कितने समय के बाद, अगर कितने समय के बाद पूछे तो जाना है कितना समय के बाद, घंटा के बाद तीनों एक साथ आ जाएंगे। कितने समय के बाद पूछेगा तो 120 घंटा के बाद तीनों एक साथ आएगा, तीनों एक साथ आएगा, एक साथ आएगा। ठीक है ना। लेकिन पूछ रहा है कितने बजे, कितने बजे, तो जो भी समय दिया हुआ रहेगा, जो भी समय दिया हुआ रहेगा उसमें ही घंटा को कोशिश कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये सब दौड़ा था तीनों 10:15 पर एक साथ दौड़ा था, तो ओकरा में 120 घंटा जोड़ दो तो दिन में बदल जाएगा जी। ठीक है ना। 24 बचे 20 से, यानी कि 5 दिन के बाद तीनों एक साथ आएगा। इस जौन दिन दौड़ा होगा ओकरा से 5 दिन बाद 120 घंटा के बाद, एक दिन में होता है 24 घंटा, तब 120 घंटा होने में कै दिन 5 दिन, वही 5 दिन के बाद एक साथ आएगा। यानी इसको मैं जोड़ देंगे 10:15 में 120 घंटा, 120 घंटा। ठीक है। ये हो जाएगा कितना दिन 5 दिन बाद, यानी कि एक में 24 बचे 20 से 5 दिन, यानी कि हो जाएगा 5 दिन के बाद। तो इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं देगा। ठीक है ना। हमसे दिया गया लेकिन इतना बड़ा नहीं देगा, वो मिनट में देगा, एक आध 2 घंटा आगे पीछे वाला देगा, वैसा कोई डाटा देगा जो एक आध 2 घंटा आगे पीछे रहे। लेकिन तरीका जानना जी कि एलसीएम 10 12 15 का नहीं निकालेंगे हम लोग, समयों का एलसीएम निकालेंगे। इस समय का एलसीएम निकालने 120 घंटा के बाद तीनों एक साथ। अगर यही क्वेश्चन में पूछता है कितने समय के बाद, तो 120 घंटा के बाद। अगर पूछता कितने बजे, तो जखनी से दौड़ा था ओकरा में ही समय बाद जोड़ देंगे। बात समझ में आया बाबू सभी को? समझ में आया रे बच्चा? समयों का एलसीएम निकालना है, ना कि चालों का एलसीएम निकालना है। चलेगा। एक क्वेश्चन और भी लेते हैं तो क्वेश्चन है बाबू, किसी चौराहे पर, किसी चौराहे पर लाल, पीला तथा हरा 3 बत्ती लगा हुआ है, 3 बत्ती लगा हुआ है, 3 बत्ती लगा हुआ है, जो 10, जो लिख लेते हैं 5 8 10 तथा तथा 24, तीनों बताए हो, 8 10 तथा 24 मिनट के बाद, या 8
या इसको लिख लो 8, 10 तथा 24 मिनट के अंतराल पर जलता है यदि यदि तीनों एक साथ 10:12:15 यानी कि इतना बजे, यदि तीनों एक साथ इतना बजे जला हो तो पुनः एक साथ कब जलेगा। बन जाएगा बाबू, बनाएगा तो सभी लोग। किसी चौराहे पर पीला बत्ती लगा हुआ है जो 8, 10 तथा 24 मिनट के अंतराल पर जलता है। यदि तीनों एक साथ 10, 12 तथा 15 बजे जला हो तो पुनः एक साथ कब जलेगा, बताइएगा। इन्हें लिखा है मिनट, 10 तथा 24 मिनट के अंतराल, 8, 10 तथा 24 मिनट के अंतराल। बाबू कुंदन, प्यार से कहते हैं तो नहीं सुनता है। कितना है हमेशा 12 बज के मिनट है रे, ये मिनट है 10, 8, 10 तथा 24 मिनट है। 100 चलेगा, ठीक है। यानी क्या करेंगे बाबू, 8, 24 का एलसीएम है ना, इतना इतना मिनट के मतलब क्या घंटा, 2 घंटा। तो अगर यही क्वेश्चन पूछता है में कि कितना समय के बाद, तो आंसर 2 घंटा के बाद बोलते हैं। लेकिन पूछ रहा है कितने बजे, तो जखनी से शुरू हुआ है ओखनी में 2 घंटा जोड़ देंगे, यानी कि 10:12:15 में 2 घंटा जोड़ देंगे। तो घंटा तो ही है बाबू, सेकंड है, तो 2 जोड़ देंगे एकरा में, ये हो जाएगा 12:12:15 एक साथ होगा। आया बात समझ में। बाबू तो एक साथ जलेगा,
कई घंटा के बाद जी, तक कई घंटा बताएगा? 2 घंटा के बाद। इसी में क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देगा जी, कह देगा जी कि 8, 10 तथा 24 मिनट के अंतराल पर जलता है, तो तीनों, तो कह देगा कि बताओ कि तीनों जो बत्ती है 10 घंटा में एक साथ कै बार जलेगा? तो बताओ जी 10 घंटा में एक साथ कै बार जलेगा? एक बार जलने के लिए 2 घंटा समय लेता है, तो 10 बार जलने के लिए, सॉरी, 10 घंटा में कै बार? 5 बार हो जाएगा। ठीक है ना? एक बार इसी तरीके से रहेगा, तो इसी तरीके से रहेगा, वो मिनट थी, तो सुई वाले दौड़ने वाला रहे, या फिर तुमको दौड़ने वाला रहे, या फिर घंटी बजने वाला रहे, या फिर बत्ती जलने वाला रहे, सब में यही नियम लगाना है, एलसीएम निकालना। क्वेश्चन लिखेगा बाबू, किसी मंदिर में 3 घंटे, मंदिर में 3 घंटे लगा हुआ है, लगा हुआ है, जो जो 4, 5 तथा 6 सेकेंड, 4, 5 तथा, दिखाई जाते हैं, लिखते हैं तथा 4, 5 तथा 6 सेकेंड के अंतराल पर, 6 सेकेंड के अंतराल पर बजता है, बजता है। तो तो तीनों तो तीनों 12 मिनट में, 12 मिनट में कितने बार, कितने बार एक साथ बजेगा, एक साथ बजेगा? किसी किसी मंदिर में 3 घंटे लगा हुआ है, जो 4, 5 तथा 6 मिनट, 6 सेकेंड के अंतराल पर बजता है, तो तीनों 12 मिनट में कितने बार एक साथ बजेगा? बताओ। 12 मिनट में एक साथ कितने बार बजेगा? हो गया? कितना है बाबू? हाँ, तो इसका पहले एलसीएम निकाल लेंगे। 4, 5 एलसीएम कितना होगा? 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होगा बाबू? जी, सेकंड हो जाएगा कि 60 सेकंड का मतलब क्या मिनट? देखिए, एक मिनट के बाद तीनों जो घंटी है एक साथ जलेगा। 1 मिनट में एक बार, 2 मिनट में 2 बार, 3 मिनट में 3 बार, 4 मिनट में 4 बार। तो बताओ कि 12 मिनट में कितने बार बजेगा? बताओ कितना बार होगा? कुंदन कै बार होगा रे? कुंदन नहीं बोल रहा है ना, अब जे बोलेगा जाके ओकर हम ही म्यूट कर देंगे, फिर बोलित रहना, नहीं बोलेगा। हाँ, उसको बंद करते हैं। हो गया? तो 1 मिनट में चलेगा, तो 12 मिनट में पूछ रहा है, तो 12 में एक से भागा मार देंगे तो कै बार हो जाएगा? 12 बार। अब 2 मिनट रहता तो 2 से भागा मार तो 6 बार, 3 मिनट से भागा मारते 4 बार, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बाबू इतना ही रहने देते हैं। ठीक है ना? ये आपका एलसीएम पूरी तरीके से खत्म हो गया। 2-3 नियम और बचा हुआ है, कब कब एलसीएम निकालना, उसके बाद मेरा एचसीएफ बचेगा। एचसीएफ है,
के दिन हो हैं, एक के दिन अच्छा वो सब पढ़ावले बाबू अभी ना हो सबके एक साथ लेके चले लगे शुरू कर लिए रे सब पढ़ाएंगे बाबू टेंशन नहीं लेना हाँ, अच्छा इसके बाद वही चालू करें ठीक लॉकडाउन कि नहीं लॉकडाउन हम कहाँ से खत्म करा ना हो नहीं हो जाए देखिए ना के जाए थे कुछ कुछ बोलवा देता है हमारा समझ में नहीं आता है ठीक है बाबू के रितेश सबके बोल रहे है रितेश तो कहाँ ठीक है जी तो आज के लिए इतना ही रहते हैं